आपके सामने ये कहता रहा हूं लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक कह रहा हूं कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर अपनी सियासत को चमकाने की जो कोशिश मोदी, शाह और बीजेपी ने की थी, उसको श्राप किसी और का नहीं लगा है, बल्कि राम जी का लगा है, भगवान श्री राम का लगा है, हिंदुओं को लगा है, सनातनियों का लगा है और धर्म और भगवान में आस्था करने वालों को लगा है। दरअसल इसलिए लगा है क्योंकि जो सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं हमारे सनातन परंपरा से जुड़े हुए लोग, उनको भी बेइज्जत करने का काम इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया था। क्यों? क्योंकि वो मोदी शाह की पोल खोल रहे थे कि कैसे वो राम मंदिर का इस्तेमाल सिर्फ अपनी सियासत को चमकाने के लिए कर रहे हैं। और देखिए, लोकसभा चुनाव में तो बेड़ा गर्क हुआ ही हुआ। जिन 7 राज्यों की 13 सीटों पर चुनाव हुआ, उसमें एक धार्मिक स्थली भी थी। उम्मीद तो थी बीजेपी को कि धार्मिक स्थली है, सबसे ज्यादा हिंदू हैं, हिंदू चाहेगा मोदी को, बीजेपी हिंदुओं वाली पार्टी, लेकिन बेड़ा गर्क हो गया था। जी हाँ, बद्रीनाथ सीट पर जब से हार हुई है, उसके बाद से जमकर लानत मलानत हो रही है। खबर यह तलक है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने आप में इतना टूट चुके हैं कि बगावत का ऐलान करने लगे। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। अयोध्या का जिक्र मैं ही नहीं बल्कि सभी ने किया और शुरुआत से हम कर रहे थे। 4 जून से मैंने बताया, उसके बाद संसद में इसकी गूंज उठी। मैंने आपको बताया कि अयोध्या में किस तरह का उलटफेर हुआ। ये यकीन मान करिए किसी सियासी पंडित ने नहीं सोचा था, लेकिन हम बता रहे थे, लेकिन सियासी पंडित सोच नहीं पा रहे थे। उन्हें लगा कहीं भी कुछ हो जाए, लेकिन अयोध्या तो जीते, अयोध्या तो कोई नहीं रोक सकता। भैया, मोदी जी बड़े बड़े पत्रकारों से बात करता था तो वो भी कहते थे ना, अयोध्या तो बीजेपी की है। लेकिन हो गया कि दरअसल अयोध्या में एक मैसेज गया था और अयोध्या से जो मैसेज पूरे देश में गया, उसकी रवायत पूरी की जा रही है। अयोध्या से क्या मैसेज था, आपको सबको मालूम है। वहां सिर्फ मोदी जी के सपने पूरे करने के लिए, क्योंकि अगर वहां कुछ होगा, बड़ा हो जाएगा, भव्य दिखा दिया जाएगा, तो पूरे देश में उसका डंका बजाएंगे और कहेंगे देखो 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 देखो, मोदी जी के वजह से मंदिर बना, मोदी जी की वजह से कितना सुंदर हुआ अयोध्या। लेकिन अयोध्या वासियों की गूंज, उनकी चीख पुकार, जमीन पर कब्जा, ये तमाम चीजें कभी गोदी मीडिया एंकर ने नहीं दिखाई थी। लेकिन अयोध्या की जनता ने बदला लिया। भारतीय जनता पार्टी के 5 साल से जो सांसद रहे वहां से, उसे ऐसा हराया है, मुझे लगता नहीं अगला चुनाव वो लड़ेंगे लल्लू सिंह। कुल मिलाकर अयोध्या, तिरुवनंतपुरम चले जाइए, चित्रकूट चले जाइए, सब जगह हार गए। और देखिए, ये है बद्रीनाथ का, सब जानते हो, केदारनाथ की यात्रा, बद्रीनाथ की यात्रा, हमको ही जानता है इस बारे में। बद्रीनाथ में उत्तराखंड की 2 सीटें थी, एक थी मंगलौर और एक थी बद्रीनाथ। मंगलौर से तो वैसे भी बीजेपी को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वहां दलित वोटर्स ज्यादा है और मुस्लिम वोटर्स ज्यादा है। उन्हें रोकने के लिए क्या कुछ किया गया, एक दिन पहले तस्वीर दिखा दी। बद्रीनाथ से बहुत उम्मीद थी कि भाई बीजेपी को एक नेता, इन सबको, हिंदुओं को एकजुट कीजिए, मुस्लिम विरोधी माहौल बनाइए और फिर जीत जाइए। लेकिन हुआ क्या, देखिए, पहले मैं आपको इसका पूरा आंकड़ा दिखा देता हूं। लखपत सिंह बुटोला, ये कांग्रेस के प्रत्याशियों जो जीत गए, 28,161 वोट मिले। और राजेंद्र सिंह भंडारी हैं बीजेपी के, जिनके मन में बड़ी प्रबल इच्छा रही होगी कि मैं तो भैया बीजेपी का नेता बद्रीनाथ से चुनाव लड़ रहा हूं, जीतूंगा। कितने मिले? 22,937, यानी 52,000 से ज्यादा वोटों, 5200 वोटों से हार गए। 5,224 वोटों से ये चुनाव हार गए। ये हालात पैदा हुए। अब जरा क्या कुछ कहा जा रहा है, पहले एक बार आलोक शर्मा को सुनिए क्या कुछ कहते हैं। जिस तरह के उपचुनाव के नतीजे आए हैं अलग अलग राज्यों में, आज बीजेपी का जिस तरह से सुपड़ा साफ हुआ है, उससे सीधा सीधा पता चलता है कि लोकसभा के चुनाव के बाद ब्रांड मोदी और बीजेपी का जो ब्रांड मोदी का गुब्बारा था वो फूट चुका है। आज पूरे देश में ये बीजेपी के खिलाफ लहर है, उसका पूरा पूरा एक अंदेशा सामने आ रहा है। आज जिस तरह से अयोध्या हारे, बनारस में मोदी जी छल प्रपंच करके जिस तरह से बचकर निकले, और आज बद्रीनाथ, हिंदुओं का एक और बद्री विशाल, हमारे प्रभु भगवान हमारे, वहां से भी जिस तरह से बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ है। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये समझ ले कि धर्म का दुरुपयोग और धर्म के आधार पर राजनीति अब देश की जनता नहीं चाहती। देश की जनता चाहती है महंगाई पे उत्तर दो, बेरोजगारी पे उत्तर दो, मणिपुर पर उत्तर दो, चीन ने जो हमारी भूमि कब्जाई है उस पर उत्तर दो। अब धर्म की राजनीति नहीं चल पाएगी। भाजपाइयों, कान खोलकर सुन लो, अब तुम्हारा राजनीतिक पतन का समय आ चुका है। आलोक शर्मा ने ट्वीट भी किया, लिखा, लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद आए विधानसभा उपचुनाव के नतीजों ने बता दिया कि भगवान बीजेपी से रुष्ट हो गए। अयोध्या हार चुकी भाजपा इस उपचुनाव में बद्रीनाथ सीट भी हार गई और बद्री नारायण भगवान का आशीर्वाद कांग्रेस को मिला।
इसका साफ साफ ये मतलब है कि बीजेपी का हर कदम पतन की ओर बढ़ रहा है। आगे जैसे चुनाव होंगे बीजेपी रसातल में नजर आएगी। देखिए, भगवान का जिक्र मैं इसलिए भी बार बार कर रहा हूं क्योंकि भगवान को सत्ता का केंद्र बिंदु बनाकर सियासत की फसल काटने की कोशिश अगर किसी ने की तो ये बीजेपी ने की। और बीजेपी को चरम चरम स्थिति जब आई धर्म के नाम पर राजनीति करने की, तो वो की है मोदी शाह ने। मोदी शाह ने स्पष्ट तौर पर किया। वाराणसी में भी देखा था कि जितने धार्मिक स्थल हैं उन पर जरा आ जाएंगे, नजर घुमाएंगे तो आप समझ जाएंगे ज्यादातर धार्मिक स्थलों पर हार हुई है। और कौन कौन सी ये जरा मैं बता देता हूं। अयोध्या हारे, चित्रकूट हारे, वाराणसी भी बहुत धार्मिक स्थली है, दक्षिण भारत से भी लोग आते हैं, वहां हारते हारते बचे प्रधानमंत्री। ठीक है, आप चले जाइए मेरठ, खुद राम जी के अवतार के टाइप के उन्हें प्रस्तुत किया जाता अरुण गोविल, बीजेपी के नेता खुश नहीं है सर उनसे, तो उनको लाया, वो हारते हारते बच गए। ये हालात पैदा हुए, अब बद्रीनाथ का चुनाव हार गए। या आप देखिए कि जिन्होंने सियासत की, इन्होंने हमेशा ये कहा कि कांग्रेस ने राम के अस्तित्व को नहीं स्वीकारा। ये ऐसी फिजूल की बातें करते रहे बीजेपी के नेता, ये इतना समझ ही नहीं पाए कि आप किसी इंसान को गुमराह कर सकते हैं लेकिन बेवकूफ ज्यादा दिन नहीं बना सकते। और यही किया जब लोगों ने किताबें, 10 साल तक तो मोदी भजन चल ही रहे थे देश के अंदर, लेकिन सबसे पहले तो पकड़ा इस देश की जो जनता है, उन्होंने गोदी एंकर और पत्रकारों को कि वो कैसे झूठ परोसते हैं, मोदी भक्ति में लीन है, यानी उनकी खबरों को देखना बंद किया। फिर सच्चाई जानने की कोशिश की कि क्या वाकई ये गांधी परिवार कांग्रेस पार्टी जो है वो हिंदू विरोधी है, क्या वाकई भगवान श्री राम का अपमान किया। तो पता लगता है कि जिन राम मंदिर के बारे में कह रहे हैं कि राम मंदिर बना मोदी जी की वजह से, उसके ताले ही सबसे पहले राजीव गांधी ने खुलवाए थे। हिम्मत नहीं हो पा रही थी बीजेपी के नेताओं की, सिर्फ वो आंदोलन कर रहे थे जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद, वो राजीव गांधी ने खुलवाए थे। जब ये सारी चीजें निकलकर सामने आती है ना दोस्तों, तो पता लगता है कि कौन किस धर्म का विरोधी है। मैं आज भी कहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी ना, ये खुद हिंदू धर्म की विरोधी है। ये जरूर इनसे वो करते हैं, लेकिन बाद में देखिए किस तरह के हालात पैदा करते हैं। देखिए, एक मैसेज दिया गया राहुल गांधी की तरफ से, क्या कहा गया है, 7 राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजों ने स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा द्वारा बुना गया भय और भ्रम का जाल टूट चुका है। बिल्कुल सही बात। किसान, नौजवान, मजदूर, व्यापारी और नौकरी पेशा समेत हर वर्ग तानाशाही का समूल नाश कर न्याय का राज स्थापित करना चाहता है। अपने जीवन की बेहतरी और संविधान की रक्षा के लिए जनता पूरी तरह से इंडिया के साथ खड़ी है। जय हिंदुस्तान, जय संविधान। यानी जहां जहां भगवान का अस्तित्व है, या यूं कहा जाए, जहां जहां भगवान को लेकर ये कहा जाता है कि इनका प्रकोट, जहां प्रकट हुए भगवान, या फिर धार्मिक नगरी है, धार्मिक स्थल है, वहां जाकर देख लीजिए बीजेपी का बेड़ा गर्क हो चुका है। बीजेपी एक भी सीट जीतने में नाकामयाब रही, और जहां जीती भी है, मान के चलिए जैसे वाराणसी का जिक्र आप कर देंगे, मतलब तो पता कर लीजिए जाकर कैसे हालात पैदा हो गए। ये देश के प्रधानमंत्री के लिए दुर्भाग्य की बात है। जी हाँ, मैं नरेंद्र मोदी जी के साहब के लिए कह रहा हूं कि आप मात्र 1.5 लाख वोट से जीतते हैं, वो भी हार के करीब थे आप। मोदी जी को क्या, पूरी बीजेपी को इस बात को लग रहा था कि इस बार तो मोदी जी हार गए। ये हालात पैदा कहां हुए, कहीं और होते तो मैं मान ले वाराणसी में होते, जिस धार्मिक स्थिति, क्योंकि वहां मंदिर तोड़वाए गए, वहां चीजें खराब की गई। इन्होंने कभी किसी की सुनी नहीं, क्योंकि इनको सपना देखना था, अपना पूरा करना था। ऐसे ही राम मंदिर के नाम पर हुआ, राम मंदिर के नाम पर और अपनी छवि चमकाने के लिए अयोध्या की गरीबों की, दुकानदारों की दुकानों को तोड़ा गया, उन पर कब्जा किया गया, ट्रस्ट क्या घोटाला निकल कर आया, ये वहां की जनता देख रही थी। उन्हें मालूम है कि अयोध्या के नाम पर बीजेपी ने कैसे लूट खसोट मचाई है, इसलिए अयोध्या ने एक संदेश दिया था जो चित्रकूट से चलता हुआ वाराणसी तक पहुंचा था, तिरुवनंतपुरम में भी पहुंचा था, पहुंचा है बद्रीनाथ भी, और आने वाले वक्त में आप देखिए ये तो ही धार्मिक स्थली जो अमूमन अलग अलग जगह है, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी बड़ा बुरी तरीके से हारने जा रही है। नमस्कार।